नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मुकेश गुप्ता कनिष्क हॉस्पिटल से। आज मैं कैंसर में किस तरह का खान पीन रखना चाहिए के बारे में टॉपिक लेके मैं आपके पास आया हूँ। और इसमें आप और लोगों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी कैंसर और कैंसर संबंधित जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। खान पीन के लिए अगर बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी पार्ट है कि अगर हमसे पूछा जाता है कि क्या कोई खाना कैंसर को 100% रोक सकता है, तो ऐसा नहीं है। कैंसर बहुत सा खाने पीने के बावजूद भी हो सकता है, लेकिन हमारी हैबिट्स और कुछ खाने पीने की स्टाइल को अगर हम ध्यान रखेंगे तो कैंसर को काफ़ी हद तक हम रोक सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि हमको क्या क्या खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको होल ग्रेन्स, पूरा जो होल ग्रेन्स लेना चाहिए। इसमें हम बात करते हैं कि गेहूं का नॉर्मली क्या होता है कि गेहूं को ऊपर हिस्से को रिफाइन कर दिया जाता है, तो उसमें जो चोकर होता है और जो फाइबर्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो अगर हम होल ग्रेन का सेवन करते हैं, इसके अलावा ग्रेन्स में आपका ज्वार आता है, चावल आते हैं, लेकिन ये होल ग्रेन्स होना चाहिए। बार्ले आता है। तो इनको अगर हम पूरा सेवन करते हैं तो इससे बेसिकली फाइबर डाइट ज़्यादा जाती है। फाइबर डाइट ज़्यादा जाने से एक तो हमारा शुगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम रहता है, और जब ज़्यादा फाइबर जाने से बल्क ऑफ स्टूल तय होता है, जिससे कि आंतों की गति नॉर्मल रहती है, कॉन्स्टिपेशन थोड़ा सा नहीं होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। होल ग्रेन के अलावा आपको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। अगर वेजिटेबल्स में बेसिकली फाइटोकेमिकल्स होते हैं। फाइटोकेमिकल एक तरह के सब्सटेंसेस हैं जो कैंसर को बढ़ने से रोकते हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल जैसे ब्रोकोली हो गया, कैबेज हो गया, लौकी, तोरई, इस तरह की चीज़ों को आप अच्छी मात्रा में लेते हैं तो फाइटोकेमिकल्स ज़्यादा जाते हैं, जिससे कि आपको कैंसर होने का खतरा कम से कम रहता है। इसके अलावा जो हमारे वेजिटेबल्स में कैरोटीन होते हैं, जो कैरेट गाजर में पाए जाते हैं, तो गाजर में का भी आपको बहुत ज़्यादा सेवन करना चाहिए, जिससे कि कैंसर होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। कुछ सब्सटेंसेस जैसे टमाटर में भी फाइटोकेमिकल्स होते हैं, और उसको भी ज़्यादा मात्रा में लेने से आपके कैंसर की होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स जो कलर फ्रूट्स हैं वो आपकी के खाने में होना चाहिए। और खाने में बेसिकली आप अगर डायबिटीज़ नहीं है तो आपको जैसे सेब हो गए, अमरूद हो गए, पपीता हो गया और ब्लैकबेरी हो गए, इनका सेवन अच्छी मात्रा में करना चाहिए। अब सवाल उठता है हमको इसको कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए। नॉर्मली तो अगर 5 मिनिमम 5 सर्विंग अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं, एक कटोरा जो कप बोल के या कटोरा भर के आप उसको ले सकते हैं। और इसमें कोशिश ये करें कि फ्रूट्स और वेजिटेबल एक ही तरह की लें, एक बार में एक ही तरह की लें, और खाना खाने के बाद आपको एटलीस्ट 1 घंटे तक आप और कुछ चीज़ों का सेवन ना करें। तो इससे आपको मैक्सिमम इनका फ़ायदा हो सकता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपने डाइट में फ़िश को शामिल कर सकते हैं, और वीक में एक हफ्ते में अगर 2 से 3 बार भी अगर फ़िश का सेवन करते हैं तो आपको एक ओमेगा 3 फैटी एसिड का काफ़ी मात्रा में आपको मिलता है, और इससे हमें कैंसर से बचाव भी होता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपने डाइट में फ़िश को ज़रूर इंक्लूड करिए, जिससे आप इससे बेहतर हो सकते हैं। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि काफ़ी कि क्या चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, और कैंसर के रोगियों को क्या क्या खाना खाना चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो कैंसर के होने की संभावना को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको अल्कोहल का सेवन कम करना है, स्मोकिंग आपको कम करना है, और जितने भी फास्ट फूड है उसका उपयोग कम से कम करना है। आपका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वॉक और ब्रिस्क वॉक आपको अच्छे से करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली कैंसर को होने की संभावना को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल आपके पास अगर पहुंचा है तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों के पास भेज सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अपने जीवन को स्वस्थ और हेल्दी बना सकते हैं।
थैंक यू, नमस्कार।